There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पर एटम बम गिरने के बाद हम 10 दिन तक रुके। हमने इमिडिएटली एपिसोड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये कभी कभी पॉलिटिकल क्लेम्स होते हैं, एटम बम की तरह नहीं, सुतली बम की तरह निकलते हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी का जो ये एलिगेशंस है ये सही है या गलत है। अगर ये सही है तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी चिंताजनक की विषय है। अगर ये गलत है तो फिर वह ईवीएम एलिगेशंस की तरह होगा जो एक सुतली बम की तरह निकलेगा। इसलिए हम 10 दिन तक रुके और इस चीज़ों को काफ़ी तरह से एनालिसिस किए, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहना। हाल ही में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एसएससी हेडक्वार्टर में बिना मीडिया के बाकायदा 2024 लोकसभा के पोल डेटा को एनालिसिस करके दिखलाया। राहुल गांधी ने क्लेम किया कि कैसे महाराष्ट्र में नए वोटरों को ऐड किया गया है सिर्फ 5 महीने के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने कैसे माना कर दिया कि हम वोटर लिस्ट नहीं जारी कर सकते एनालिसिस कराने के लिए, इसीलिए कांग्रेस को पेपर सीट निकलवानी पड़ी 7 फीट तक, मानो कोई इमारत हो। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन चाहता है कि सीसीटीवी कैमरों को फुटेज को लीक नहीं किया जाए, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा जो वोटर्स हैं जो 5 बजे के बाद बूथ पर वोट मारने के लिए गए हैं उन पर सवाल ना उठे। अब ये इलेक्शन कमीशन पर जो मेरा डाउट्स है ये मुझे बहुत पहले से पता है, और ये उस हर आदमी को पता होगा जो पूरी तरह से पॉलिटिक्स को फॉलो करता है कि इलेक्शन कमीशन का बैकग्राउंड क्या रहा है। अब इनमें से नई बात यह है कि कैसे कांग्रेस ने 30-40 के साथ मिलकर महीनों भर लगाकर 1 लाख वोट चोरी करने का एलिगेशंस का खुलासा किया है। महादेवपुरा असेंबली जो बेंगलुरु में स्थित है, कांग्रेस यहाँ पर दावा करती है और राहुल गांधी यहाँ पर यह भी बीट करते हैं कि वहाँ पर टोटल 6 लाख वोटर्स में 1 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से फ्रॉड हैं। वो 1 लाख वोटर्स को वोट ही नहीं करना चाहिए था। 4900 वोटर्स ऐसे भी हैं जिनका आइडेंटिटी पूरी तरह से फेक है, या उनका एड्रेस फेक है, या उनका पिताश्री का नाम ही फेक है। 4,000 voters, these are the photos. Either no photo or a photo that is so small that you can't see them. That's a copy of a voter list. You can see. और 100 का बात यह है कि 10,052 वोटर्स ऐसे भी हैं जो एक ही हाउस में 80 लोग रह रहे हैं। 4,032 वोटर्स ऐसे भी हैं जो इनवैलिड हैं और उनका मिसिंग फोटोग्राफ है, लेकिन सरकार की नज़र में वो वैलिड है। 33,000 केसेस तो ऐसे मिले हैं जिसमें 80 ईयर्स एंड 90 ईयर्स तक वोमेन और ओल्ड अपने आप को वोटर लिस्ट में शामिल कर रखे हैं, और इनमें से कईयों का तो डेथ भी हो चुका है, लेकिन सरकार के नज़र में वो जिंदा है। 70-year-old. She appears twice on the voter list. First name Shakun, surname Rani. Now she has no surname, but her first name is Shakun Rani. So she becomes a voter twice. Age 96, age 95. This entire list does not contain a single person. राहुल गांधी कहते हैं यहाँ पर कि ये तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, अगर और 25 कॉन्स्टिट्यूंसी की ये खुलासा कर दिया जाए तो न जाने और कितना स्कैम हुआ होगा बीजेपी द्वारा। 25 सीट से पूरे जियोग्राफी बदल सकती है, हिस्ट्री बदल सकती है। 33,000 वोट से 25 सीट्स का हार जीत का फैसला हुआ है, तो सोचिए आप लोकसभा में जो इलेक्शंस है उनका फ्लिप क्या होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये विक्ट्री चोरी का है। महादेवपुरा की जो ये स्टोरी है ये अपने आप पे इंटरेस्टिंग बना रही है, और मेरा सवाल सीधे बीजेपी वालों से है कि बीजेपी वालों ये बताओ कि तुम 2024 लोकसभा में बेंगलुरु से तुम ताबड़तोड़ लीड कर गए, और वहीं पर 7 असेंबली ऐसे हैं जो तुम हार गए। ये कैसे संभव हो सकता है। होने के बाद बीजेपी वालों को ये फेक लग रहा है। बीजेपी वालों का कहना है कि राहुल गांधी का जो एलिगेशंस हैं ये फेक है, झूठ है, लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अब की बार का जो ये सॉलिड एविडेंस है, आपको सॉलिड एविडेंस दिया जा रहा है, प्रूफ दिया जा रहा है। और ये भी कहना है राहुल गांधी का कि जो इलेक्शन कमीशन है ये पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है बीजेपी के साथ। अब इतने बड़े एलिगेशंस के बाद इलेक्शन कमीशन को कुछ तो करना चाहिए कि भैया आपने जो हमारे ऊपर ये इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं इसका हर पॉइंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन कहती है कि राहुल गांधी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो फेक है, झूठ बोल रहे हैं। अगर वो सही बोल रहे हैं तो अंडर ओथ करें, कहने का मतलब कि वो शपथ लें। वाह, हमारे डेमोक्रेसी खतरे में है।
तो आप लोग इस वीडियो के जल्दी से जल्द शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो मैं पार्ट 2 लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।